अहमद शाह अब्दाली एसार, बेलोस और कुर्बानी का पैकर था। वो एक तूफान की तरह उठा, सीले रवां की तरह आया और महट्टा के ख्वाब शीरी को दरहम बरहम करके जहाँ से आया था वहीं वापस चला गया। इसने हिंदुस्तान की साजमीन पर एक फातह की हैसियत से कदम रखा। बड़ी बड़ी ताकतें इसके मुकाबले में सीना सुपर हुई, लेकिन बिला आखिर इन्हें सरनगू होना पड़ा। वो जब इस देश में आया तो सबको इस काज पर मजबूर कर दिया। दिल्ली का मुगल आजम इसके दामन में पनाह ले चुका था। भरतपुर का सूरजमल जाट इसके रहम करम पर था। फर्रुखाबाद के अहमद खां बंगश, बरेली के हाफिज रहमत खान, नजीबाबाद के नजीबुल दौला को इस पर फख्र था। महट्टा हुकूमत दम तोड़ चुकी थी। हिंदुस्तान के दूसरे हिंदू राजा इसके हुजूर में हाजिर थे और फरियाद कर रहे थे कि हिंदुस्तान की हुकूमत कबूल फरमाइए। अहमद शाह अब्दाली को आम तौर पर अहमद शाह दुरानी के नाम से याद किया जाता है। ये एक अफगानी कबीले के सरदार का बेटा था जिसका वतन अब्दाली था। हेरात से बिल्कुल करीब बचपन से ही नादिर शाह दुरानी ने इसे गिरफ्तार कर लिया। रफ्ता रफ्ता ये तरक्की करके इसकी फौज का सरदार बन गया। इसके बाद नादिर शाह कत्ल कर दिया गया। अहमद शाह अब्दाली ने इस वाक़े के फौरन बाद अज़बक कबीला की मदद से ईरानी फौज पर हमला कर दिया, लेकिन कामयाब ना हो सका। फिर तेज़ी के साथ कंधार की तरफ बढ़ा और शहर पर कब्जा कर लिया और साथ ही साथ एक बहुत बड़े खजाने को भी छीन लिया जो काबुल और सिंध से शाह ईरान की खिदमत में भेजा गया था। इसी रुपये से अब्दाली ने अपनी हुकूमत की बुनियाद मुस्तहकम कर ली और रफ्ता रफ्ता इतनी कुव्वत हासिल कर ली कि आसपास की छोटी छोटी हुकूमतों ने सर अतायत खम कर दिया। अब्दाली ने सिर्फ कंधार और काबुल पर अक्तफा नहीं किया बल्कि बढ़ता हुआ पेशावर और लाहौर तक पहुंच गया। फिर इसने हिंदुस्तान के पाया तख्त दिल्ली का रुख किया। पानीपत की तीसरी जंग क्यों लड़ी गई और इसका मकसद क्या था, या फिर इसके मुहर्रकात क्या थे और किसने अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी थी। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाबात इस वीडियो में। मैं हूं सुफियान तादीब और आप देख रहे हैं वहाब टीवी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तीसरी जंग मुसलमान हिंद की सरबुलंदी के लिए लड़ा था। इस मकसद में कामयाब होने के बाद वो खामोशी से अपने मुल्क वापस चला गया। 1759 में महट्टा ताकत बहुत बढ़ गई थी और हिंदुस्तान के हर गोशा तक इसका असर पहुंच गया। नजीबुल दौला और हिला सरदार और शुजाउल दौला नवाब उद ने बहुत से हिंद राजों की ताईद और सफाकियों से तंग आकर अब्दाली से दरख्वास्त की कि वो दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर ले। साथ ही साथ इन्होंने हर किस्म की मदद का वादा किया। पानीपत की तीसरी जंग 18वीं सदी की नुमाया लड़ाइयों में से एक थी। ये जंग 14 जनवरी 1761 को पानीपत में हुई। पानीपत की तीसरी जंग अहमद शाह अब्दाली की क़यादत में मराठा सल्तनत और अफगान फौज के दरमियान लड़ी गई। पानीपत की तीसरी जंग हिंदुस्तानी तारीख में अहम थी क्योंकि इसने दोनों ताकतों मरहट्टों और मुगलों के अज़ाइम को खाक में मिलाकर रख दिया था। मरहट्टों को शिकस्त देने के बाद अहमद शाह अब्दाली की क़यादत में फौजें फतह याब हुई। पानीपत की तीसरी जंग अहम तनाज़ा था जो 14 जनवरी 1761 को पानीपत हरियाणा हिंदुस्तान में हुआ। इस जंग को 18वीं सदी की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा वाक़याती लड़ाई में से एक समझा जाता है और इस जंग में दो फौजों के दरमियान जंग में एक ही दिन में हलाकतों की तादाद सबसे ज्यादा थी। इस जंग की इब्तिदा 1707 में मुगल शहंशाह औरंगजेब की वफात के बाद हुई। इसकी वफात के बाद औरंगजेब के बेटों के दरमियान मुगलों की जानशीनी की जंग हुई, जिसका फायदा मराठों ने उठाया और इन्होंने अपनी खोई हुई जमीनें वापस लेना शुरू कर दी। मराठा फौज की क़यादत सदाशिव राव भाऊ कर रहे थे। मराठा फौज का बड़ा हिस्सा पेशवा के साथ साथ सत्ता मुर्तफा दक्कन में तैनात था। हिंदुओं के पेशवा बाजीराव के दौर में गुजरात, मालवा, राजपूताना मराठा के कंट्रोल में आ गए। आखिरकार 1737 में बाजीराव ने दिल्ली के मुज़ाफ़ात में मुग़लों को शिकस्त दी और आगरा के जनूब में मुग़लों के साबका इलाकों को मराठा के कंट्रोल में ले आए। बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव ने 1758 में पंजाब पर
हमला करके मराठा के ज़ेर कंट्रोल इलाका को मज़ीद बढ़ा दिया। इसके बाद रघुनाथ राव ने अपने पेशवा बाजीराव को एक खत लिखा जिसका मतन कुछ यूँ था कि लाहौर और अटक के मशरकी हिस्से के दीगर सूबों पर ज़्यादातर हमारी हुकूमत है और जो जगहें हमारी हुकूमत में नहीं आई इन्हें हम जल्द अपने कंट्रोल में ले आएंगे। अहमद शाह दुरानी के बेटे तैमूर शाह दुरानी और जहां खान का हमारी फौजों ने ताक़ब किया और आप दोनों चंद टूटी फूटी फौजों के साथ पेशावर पहुंच चुके हैं। इस तरह ये सब अवाम अहमद शाह दुरानी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं जिसने इलाका पर अपना कंट्रोल खो दिया है। हमने अपनी हुक्मरानी कंधार तक बढ़ाने का फैसला किया है। मराठों ने 1712 से 1757 में हिंदुस्तान के काफ़ी हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। 1758 में इन्होंने बराए नाम तौर पर दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया और तैमूर शाह दुरानी जो अफ़गान हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली के बेटे और पंजाब के वायसराय थे इनको पंजाब से बाहर निकाल दिया। मराठों की बढ़ती हुई ताकत से हिंदुस्तान के मुस्लिम दानश्वर और दूसरे मजहब के पादरी खौफजदा थे। मुस्लिम दानश्वर शाह वलीउल्लाह ने इस खतरे को भांपते हुए अहमद शाह दुरानी को एक खत लिखा जिसका मतन कुछ यूँ था। शाह वलीउल्लाह ने खत में लिखा कि हुजूर, आज आपके सिवा कोई और बादशाह ऐसा नहीं जो काफिर फौज को शिकस्त देने के काबिल हो, इसलिए आप पर फर्ज है कि आप हिंदुस्तान पर हमला करें और मराठों को तबाह करके कुचले हुए मुसलमानों को इनके जंजीरों से आज़ाद करवाएं। उन्होंने लिखा कि खुदा न खास्ता अगर कुफ्र की गिरफ्त बरकरार रही तो मुसलमान इस्लाम को भी भूल जाएंगे, इसलिए आप पर लाजम है कि आप अपनी आरामदा जिंदगी को छोड़ें और अपनी तलवारें इस वक्त तक अपनी निया में वापस न डालें जब तक कुफ्र और हकीकी ईमान के दरमियान एक मुकम्मल फ़र्क कायम ना हो जाए। शाह वलीउल्लाह ने अपने खत में अहमद शाह अब्दाली को कुछ दफाई चीज़ें भी बताईं। उन्होंने बताया कि मराठा नस्ल के लोग तादाद में खुद बहुत थोड़े हैं। इनकी ताकत ये है कि ये मैदान जंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोहों को जमा कर लेते हैं। फिर इन्होंने ये राज भी अहमद शाह अब्दाली को लिखा कि मराठों के पास जो हथियार हैं वो किस नौयत के हैं और इनकी तादाद क्या है। इस तरह के कुछ खतूत इन्हें एक और मुसलमान सरदार नजीबुल-दौला की तरफ से भी मसूल हुए। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली अपनी फ़ौज के साथ जो बलोच कबाइल से उठाई गई थी और इसके जोहिला इत्तेहादी नजीब खान लाहौर के साथ साथ दिल्ली पहुंचे और दुश्मन की चौकियों को शिकस्त दी। सरदार शिवराव भाऊ की कमान में मराठों ने कानपुरा में अफगान फौज के खिलाफ जंग जीत ली। इस जंग ने अहमद शाह अब्दाली को मज़ीद मुतहर्रिक कर दिया। इसने दरियाए जमुना को अबूर किया और मराठों के खिलाफ 2 माह तक तवील मुहासरे की क़यादत की। मराठों को खाने पीने की तमाम चीज़ें मुनक़ता कर दी गईं। कहा जाता है कि आखिरकार मराठों के पास खुराक ख़त्म हो गई। आखिरकार इन हालात में मराठों ने अफगान फौज की तरफ कूच किया और यूं पानीपत की तीसरी जंग 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई। कोशिशों के बावजूद पानीपत की तीसरी जंग में मराठों को शिकस्त हुई। अहमद शाह अब्दाली की क़यादत में अफगान फौज ने जंग जीत ली। मराठा लीडर वसवास राव और सरदार शिवराव भाऊ को मैदान जंग में गोली मार दी गई। एक अंदाजे के मुताबिक इस जंग में तकरीबन 60,000 से 70,000 फौजी मारे गए। इस तरह भारी जानी नुकसान हुआ, जबकि जख्मियों और कैदियों की तादाद में काफ़ी फ़र्क है। इस जंग में जिंदा बच जाने वाले एक ऐनी शाहद के मुताबिक तकरीबन 40,000 मराठा कैदियों को जंग के अगले दिन इज्तिमाई तौर पर ज़िबा किया गया। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने ऐसा इसलिए किया कि जब इसकी फ़ौज अपने घरों से निकली थी तो इनके घर वालों ने कहा था कि जब आप मैदान जंग में हों और फतह हासिल कर लें तो हमारी तरफ से भी काफिरों को कत्ल कर दीजिएगा। आपको ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।